हेलो बच्चों, दिस इज़ आदर्श और आज हम 8th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय चैप्टर जिसका नाम है बिलस्य बाणी ना कदापि मैं श्रुता कि बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, ये जो चैप्टर है करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अर्थात बच्चों, बिलस्य बाणिना कदापि मैं श्रुता, ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बच्चों, इसका हम सरलार्थ करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कस्मिश्चित बने खर नखरै नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। तो कस्मिश्चित का अर्थ होता है बच्चों किसी, बने मीन्स वन में, खर नखर है, खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। प्रतिवस्ती का अर्थ होता है बच्चों रहना, स्म मीन्स था। कस्मिश्चित बने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म, कि किसी वन में या जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह जो था वो रहता था। सिंह का अर्थ होता है बच्चों जैसे लॉयन, शेर। तो किसी जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित ईत अस्ततः परिभ्रमण क्षुद्धार्तः न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान। सह मीन्स वह, कदाचित मीन्स किसी, ईत अस्ततः का मीन्स होता है बच्चों इधर उधर, परिभ्रमण मीन्स घूमता हुआ। क्षुद्धार्थ है, क्षुद्धार्थ का मतलब होता है बच्चों भूख से व्याकुल होकर, जब हमें बहुत सारी भूख लगी होती है, एक्सट्रीमली हंग्री। न मीन्स नहीं, किंचित अपि मतलब कुछ भी, आहारम मीन्स भोजन, प्राप्तवान मतलब हुआ, प्राप्त हुआ। तो सह कदाचित ईतस्तः परिभ्रमण है, तो वह इस प्रकार बच्चों इधर उधर घूमता हुआ, भूख से व्याकुल होकर के उसे कोई भी आहार, किंचित अभी मतलब कुछ भी आहार जो था वो प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय एक महती मीन्स बहुत बड़ी, विशालकाय, गुहा मीन्स गुफा, दृष्टवा सह अचिंत्यत, कि बच्चों तब सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा जो थी वो सिंह को दिखाई देती है। सह अचिंत्यत, और वह सोचने लगता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवा अगच्छति। नूनम मीन्स होता है अवश्य ही, एतस्याम, एतस्याम का अर्थ होता है बच्चों कि अवश्य ही। एतस्याम मीन्स इस गुफा में, गुहायाम मीन्स इस गुफा में, रात्रौ मीन्स रात्रि को अपि कोई भी जीव या प्राणी जो है वो, अगच्छति मीन्स आता है, अतरेव, अतः, अतरेव यहाँ पर ही, निगूढ़ो मीन्स होता है बच्चों, निगूढ़ो मीन्स होता है निगूढ़ो भूतवा, छिपकर मतलब मीन्स हाइड। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूतवा तिष्ठामि इति, तो ऐसे करता हूँ कि यहीं छुप करके, तिष्ठामि मीन्स बैठ जाता हूँ, इति इस प्रकार सिंह ने सोचा। तो बच्चों, इस पूरे ही पैरा का अर्थ ये है कि एक जंगल में, किसी वन में खर नखर नामक शेर जो था वो रहता था। किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए
उसे कुछ भी भोजन जो था वो प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, अतः यहाँ पर ही छिप कर बैठता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, एत अस्मिन अंतरे। एत अस्मिन का मीन्स होता है बच्चों इसी समय, इसी बीच में। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगालय स्म अगच्छत, कि इसी बीच में गुहाया मीन्स गुफा का स्वामी जो होता है बच्चों, जिसका नाम होता है दधिपुच्छ। और दधिपुच्छ जो होता है वो एक गीदड़ होता है, श्रीगाल गीदड़ होता है और उसका नाम होता है दधिपुच्छ। समागच्छत मीन्स आ गया, कि इसी बीच में गुफा का स्वामी जो होता है गीदड़ दधिपुच्छ जो है वो वहाँ पर आ जाता है, आ गया। सहज जावत पश्यति तावत सिंहपद पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरा आगता। सहज जावता, कि गीदड़ जो है, जावत मत मीन्स जो ही, और वह जो ही अंदर जाने के लिए प्रवेश करने लगता है। पश्यति मीन्स देखता है, तावत त्यों ही। तो गीदड़ जैसे ही अंदर एंटर करने लगता है बच्चों, तो उसको क्या दिखता है, शेर के सिंह पद पद्धति, शेर के पाँव के निशान, पंजों के निशान जो हैं वो से गुफा के अंदर प्रविष्ट मीन्स दाखिल होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बहिरा होता है बच्चों कि बाहर आते हुए, न च बहिरागता कि बाहर आते हुए के निशान जो होते हैं, पंजों के निशान गिदड़ को दिखाई नहीं देते हैं। श्रीगाल अचिंत्यत, गिदड़ सोचने लगता है, ओहो विनष्टो अस्मि। ओहो मीन्स अरे, विनष्ट मीन्स होता है नष्ट हो गया, अस्मि मीन्स मैं। तो गिदड़ सोचने लगता है कि ओहो मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम मीन्स अवश्य ही, अस्मि मीन्स मैं, बिले सिंहम अस्ति इति तर्कयामि। श्रीगाल गिदड़ कहता है, गिदड़ सोचने लगता है कि ओहो अरे मैं तो नष्ट हो गया, अवश्य ही इस बिल में एक शेर जो है वो अंदर आ गया है। अस्ति इति तर्कयामि, इस प्रकार वह सोचता है गिदड़। तत् किम करवाणी, तत् किम करवाणी मीन्स तो मैं क्या करूं, करवाणी मीन्स क्या करूं। बच्चों इसी बीच में गुफा का जो स्वामी होता है, गुफा को जो स्वामी था दधिपुच्छ जो था, गीदड़ जो था वो वहाँ पे आ जाता है और वह देखता है कि गुफा के अंदर सिंह के पाँव के निशान हैं, वो कि अंदर जाने के निशान हैं, लेकिन उसके बाहर आने के निशान जो हैं, पंजों के निशान वहाँ पर नहीं हैं। ये सब देख करके गीदड़ सोचता है कि ओहो मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। निश्चित ही इस बिल में शेर जो है वो, सिंह जो है वो अंदर है। तो ऐसा सोच करके गिदड़ जो कहता है कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट है बच्चों, एवं विचिन्त्य दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा भोबिल। एवं मीन्स इस प्रकार, विचिन्त्या मीन्स सोच करके, दूरस्थ मीन्स होता है बच्चों दूर जा करके खड़ा हो जाना, रवम मीन्स आवाज, कर्तुम मीन्स करने के लिए, आरब्धा मीन्स आरंभ, आरब्धा मीन्स होता है आरंभ किया, भोबिल भो का अर्थ होगा बच्चों अरे। तो ये सब सोच करके दूर जा करके खड़ा होकर के गिदड़ जो है वो दूर जा करके खड़ा होकर के कहने लगता है कि अरे बिल किम न स्मरसी, कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जत अमन्या अनमया त्वया सह स्मये कृतो अस्ति जत जदाहं बाह्यता
प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकर्ष्यासि। गीदड़ कहने लगता है बच्चों कि किमना स्मरसि। स्मरसि का मतलब होता है कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जतुन्मया, कि जब मैं त्वया सह स्मया कृतो अस्ति, कि जब कभी भी बाहर से आता हूँ तब तुम मुझे, गुफा को कहता है कि तुम मुझे बुलाती हो। जत जथा अहम बाहिरता, कि जब भी मैं बाहर से, बाहिरता मीन्स बाहर से, प्रत्यगमिष्यामि बाहर से जाकर के कभी भी जब लौटता हूँ, तदा त्वं माम आकर्ष्यासि, तो उसमें आप मुझे बुलाती हो। तथा त्वं माम आकर्ष्यसि मीन्स बुलाती हो। यदि त्वं माम ना आवयसि तहिरम अहम द्वितीय विलम जास्यामि इति। यदि त्वं, और यदि आज तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं बुलाती हो, तहिरम मीन्स बच्चों तो, अहम मीन्स मैं, द्वितीय मतलब दूसरे, विलम मतलब बिल में, जास्यामि मतलब चला जाऊंगा, इति मीन्स इस प्रकार। तो बच्चों इस प्रकार गिदड़ जो कहता है, बिल से कहता है, गुफा से वो कहता है कि यदि तुम मुझे आवाज़ करके नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा। ऐसा विचार कर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। बच्चों इस प्रकार गीदड़ जो है वो कहता है बिल से। अथ एत श्रुत्वा सिंहम अचिंत्यत। अथ मीन्स इसके बाद, एतत् श्रुत्वा इस प्रकार सुन करके, सिंह अचिंत्यत शेर सोचने लगता है, सिंह सोचने लगता है कि नूनम एषा गुहास्वामिना सदा सम आवाहनम करोति। ये सब सुन करके सिंह जो है वो सोचने लगता है, नूनम मीन्स अवश्य, एषा मीन्स यह, गुहा मीन्स गुफा, स्वामी ने मीन्स कि गुफा का जो स्वामी है, गुफा का जो स्वामी है, अवश्य ही गुफा का जो स्वामी है हमेशा उसको आवाहनम करके, सम आवाहना मतलब आवाहन करके बुलाती होगी, क्रोति बुलाती है, परंतु मदभ्यात न किंचित बदती, परंतु आज मेरे डर से, मदभ्यात का मीन्स होता है बच्चों कि आज मेरे भय से, न किंचित बदती, कि आज वो मेरे डर से, ये जो गुफा है जो गुफा का स्वामी जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। अथवा साधु अवदम उच्यते, अतः ठीक ही कहा गया है, अथवा ठीक ही कहा गया है कि, अथवा उचित ही कहा गया है, साधु मीन्स उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है, उचित मीन्स कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसा, भय मीन्स डर, संत्रस्त होता है डरा हुआ, मनसा मीन्स मन वाले, हस्तपादा अधिका क्रिया, कि भय से डरे हुए मन वाले, हस्त मीन्स होता है बच्चों हाथ, पाद होता है पैर, अधिका मीन्स अधिक, क्रिया मीन्स प्रतिक्रिया, कि बच्चों जब हम भय से डर जाते हैं तो हमारे हाथ पांव की प्रतिक्रिया जो होती है वो अलग ही हो जाती है। प्रवरंते न वाणिज्य, और उस समय हमारी जो वाणी होती है, बेपतु, वाणिज्य बेपतु होता है बच्चों कंपन, ट्रेम्बलिंग आदि को भवेत। जब हम बहुत ही डर जाते हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है, हमारे हाथ पांव जो है वो फूल जाते हैं, उनकी क्रिया जो है वो अलग प्रकार की हो जाती है, और
हमारी वाणी जो होती है, हमारे बोलने की जो क्षमता होती है, वो भी हम उसमें भी क्या आ जाता है, कंपन सा होने लगता है। हम हड़कंप से बोलना शुरू कर देते हैं, डरे हुए होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार शेर जो है, वो सिंह जो है, वो सोचता है कि भय से डरे हुए मन वाले व्यक्तियों की, अथवा ये उचित ही कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं तथा वाणी ठीक से प्रवृत्त नहीं हुआ करती हैं तथा कंपन जो है वो अधिक होता है। अर्थात बच्चों इस सारे ही पहले का ये अर्थ है कि अथ एक श्रुतवा से हम, कि इसके बाद ये सुनकर शेर सोचने लगता है, सिंह सोचने लगा कि अवश्य ही ये गुफा अपने स्वामी को सदा बुलाती होगी, परंतु मेरे डर से आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्यम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है कि जब भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ व पैरों से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं तथा वाणी जो होती है ठीक से प्रवृत्त नहीं हुआ करती है तथा कंपन जो है वो अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, तद अहम अस्य आवाहनम करोमि। तो इस प्रकार सिंह सोचने लगता है कि इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। आवाहनम मीन्स आवाज़ करनी चाहिए, कि मुझे आवाज़ करके उसको बुलाना चाहिए। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मुझे इस प्रकार आवाज़ करके उसके अंदर बुलाना चाहिए। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और इस प्रकार करने से वह बिल के अंदर प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। तो इत अथम विचार्य, इस प्रकार विचार करके सिंह जो है वो सहसा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। तो इस प्रकार विचार करके बच्चों सिंह जो है वो अचानक, सहसा मीन्स होता है अचानक, श्रीगालस्य मीन्स सहसा, श्रीगालस्य मीन्स गिदड़ को बुलाता है, अर्थात उसका आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्च श्रीगालम अवह्यत। तो इस प्रकार बच्चों शेर क्या करता है, उच्च गर्जना मतलब बड़ी ऊंची आवाज से गर्जन कर करके, प्रतिध्वनि मीन्स आवाज कर करके, सा गुहा उच्च श्रीगालम अवह्यत, उच्च गर्जना के साथ गिदड़ को बुलाता है। अन्यापि पशव भयभीता अभवन। तो इससे क्या होता है बच्चों, अनेन मीन्स इस प्रकार, अन्यापि मतलब दूसरे भी, पशव मीन्स पशु, भयभीता अभवन। इस प्रकार क्या होता है कि दूसरे जो पशु होते हैं वह भी भयभीत हो जाते हैं। श्रीगालो अपि, और गीदड़ भी, तथा दूरम पलायमाना इमम अपठत। तो गीदड़ भी क्या करता है बच्चों, तथा दूरम, पलायमाना मीन्स होता है भाग करके, दूर खड़ा हो करके, भागता हुआ, इमम अपठत, इस प्रकार पढ़ता है, जो बोलता है कि अनागतम या कुरुते सशोभते। बच्चों सिंह जो है आवाहन करता है, गिदड़ का आवाहन करता है, और ये सोचता है कि वो मेरा भोजन बन जाएगा जब वो बिल के अंदर घुसेगा। तो इस प्रकार विचार करके सिंह ने एकाएक जो था वो गिदड़ को बुलाया। सिंह की ऊंची गर्जना से, उसकी दहाड़ से, की गूंज से उस गुफा ने जोर से गिदड़ को बुलाया। इससे अन्य पशु भी क्या हुए थे, भयभीत हो गए। गिदड़ भी उससे दूर भागता हुआ इस श्लोक को जो है वो पढ़ने लगता है। इस प्रकार बोलने लगता है कि अनागतम या कुरुते सशोभते। अनागतम का अर्थ होता है बच्चों
ना आने वाले दुख को, ना आने वाले अर्थात दुख को, या कुरुते, या मीन्स जो, कुरुते मीन्स करता है, सशोभते शोभा पाता है। अर्थात बच्चों, जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, अनागतम या कुरुते सा शोभते, कि जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का या समस्या का प्रतिकार कर लेते हैं, स शोच्यते यो न कुरुते अनागतम, कि सा शोच्यते, शोच्यते मीन्स होता है बच्चों चिंतनीय होता है, यो ना कुरुते अनागतम, कि जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, सशोभिते वह शोभा पाता है, और जो सशोच्यते, चिंतनीय कौन होता है, जो कि पहले ही आने वाली समस्या का प्रतिकार जो है वो नहीं करता है। सशोच्यते यो ना करोत्या नागतम, जो ना आए हुए अर्थात दुख का प्रतिकार नहीं करता है, समस्या का निवारण नहीं करता है, वह क्या होता है बच्चों, चिंतनीय होता है। स शोच्यन्ते, स शोच्यन्ते, वह चिंतनीय होता है। वनयात्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र मीन्स होता है बच्चों, अत्र मीन्स जहाँ, यहाँ इस वन में, संस्थस्य मीन्स होता है रहते हुए, समागता मीन्स हो गई है, जरा मीन्स होता है बच्चों बुढ़ापा। कि गीदड़ ये कहता है कि इस जंगल में, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन बिलस्य बाणी ना कदापि मैं श्रुता, लेकिन मैंने इतने टाइम में, इस समय में, बाणी मीन्स बाणी, न कदापि में श्रुता, श्रुता मीन्स मैंने कभी भी ऐसी आवाज़, बाणी मीन्स ऐसी आवाज़ मैंने कभी भी, बिल की आवाज़ जो थी वो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। अर्थात बच्चों, इस पूरे ही श्लोक का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति ना आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, और जो ना आए हुए दुख का या समस्या का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। तो गीदड़ कहता है कि यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वनयात्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य बाणी ना कदापि मैं श्रुता, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज़ नहीं सुनी। अर्थात भावार्थ ये है बच्चों कि जो अनागत अर्थात भविष्य में आने वाली संभावित विपत्ति के निराकरण का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल आपदा से बचाव का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज़ जो है वो नहीं सुनी, बिलस्य बाणी ना कदापि में श्रुता। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू।